पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाले भाषण पर थी। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और भाषण दिया। दुनिया में तमाम मुद्दों पर बातचीत की, फिलिस्तीन के बारे में बातचीत की, रूसी तेल के बारे में बातचीत की, नाटो के बारे में बातचीत की और भारत के बारे में भी बातचीत की। भारत भी नजरें लगाए बैठा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएन से क्या कुछ बोलेंगे। यूएन से ट्रंप ने बोला और भारत पर बोला और साथ ही एक बार फिर से वही राग दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। तो दूसरी तरफ रूसी तेल को लेकर भी यूएन से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के बारे में बातचीत की। जब ट्रंप ये सारी बातें कर रहे थे, उसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी और जिस तरीके से उन्होंने भारत का नाम लिया और ये कहा कि हम इन पर टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो रूस की मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नाटो के देशों को भी फटकार लगाई। लेकिन सबसे अहम यही रहा कि भारत पर ट्रंप ने क्या कुछ बोला, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ट्रंप ने भारत और चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पर कह दिया कि इस युद्ध में भारत और चीन रूस की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध को फंडिंग करने वाले मुख्य देश हैं। इस दौरान उन्होंने नाटो को भी फटकार लगाई। लेकिन सबसे अहम बात यही थी कि भारत पर भी बयान दिया। एक और बयान दिया, वो बयान था जंग रुकवाने को लेकर। जी हाँ, जब पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में पूरी तरीके से आतंकियों की मदद की थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध चला। उस युद्ध को रोक दिया गया, लेकिन बाद में ट्रंप यही दावा करने लगे कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है। अब तक दर्जनों बार ट्रंप ये दावा कर चुके हैं और अब यूएन के मंच से भी उन्होंने ये दावा कर दिया है। और ट्रंप ने ये दावा किया है कि सिर्फ उन्होंने भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 देशों के बीच होने वाले जंगों को रुकवाया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल, ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों के बीच को युद्ध रुकवाया है। और साथ ही ट्रंप ने इस दौरान ये मांग कर दी है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई कहता है कि दुनिया में जंग रुकवाने के लिए मुझे नोबेल शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप जब ये सारी बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ मार्क रूबियो, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। मार्क रूबियो ने भी भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान सीधे तौर पर मार्क रूबियो ने दोहराया है कि भारत अमेरिका का बेहद ही करीबी साझेदार है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत रूसी तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। उन्होंने ये बातें कही और ये बातें तब कही जब, आपको बता दें, ट्रंप ने यूएन से एक बार फिर से भारत का नाम लिया, जंग रुकवाने का दावा किया और साथ ही रूसी तेल खरीद की बात की। अब इस पूरे मसले पर आपको बता दें कि मार्क रूबियो का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो बार बार ट्रंप पुतिन को भी धमकी देते हैं, लेकिन वो अपनी धमकियों से पीछे हट जाते हैं। यूक्रेन पर हमला तेज करने के लिए पुतिन भी लगातार काम करते हैं। तो इन सारे मसलों पर मार्क रूबियो से सवाल पूछा गया, भारत को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान मार्क रूबियो ने यह भी बताया है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाया है। दरअसल मार्क रूबियो का कहना है कि मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कार्रवाई की है, उदाहरण के लिए हमने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और वे हमारे बहुत करीबी साझेदार हैं। और साथ ही उन्होंने जयशंकर के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि यह मुलाकात हमारी रूसी तेल खरीद से संबंधित रही। और ये भी कहा कि जब यह बताया गया कि ट्रंप ने रूस पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है, तो रूबियो ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के विधेयक का भी हवाला दिया, जो रूस से तेल और गैस खरीद के लिए भारत और चीन पर टैरिफ लगाने के बारे में था। तो ये सारी बातें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की तरफ से भी कही गई और जो दावा ट्रंप यूएन में कर रहे थे, वही दावा मार्क रूबियो भी कर रहे हैं। मार्क रूबियो ने फिर से दावा किया है कि ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को खत्म कराया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों देशों का बीच जो संघर्ष था वो काफी खतरनाक मोड़ पर जा रहा था, इसी वजह से उन्होंने ये खत्म कराया। आपको बता दें कि जब मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंत्रिपरिषद बैठक भी हुई थी, इस दौरान भी रूबियो ने यह बयान दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति बहाल करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है
जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभाला तो उन्होंने दुनिया में जहां भी अवसर मिला शांति बहाल करने के लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए। रूबियो ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही खतरनाक संघर्ष था और इसमें ट्रंप के शामिल होने का उन्होंने फैसला किया और इसे खत्म करने में ट्रंप सक्षम रहे। तो यानी जो बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में कही हैं, उन्हीं बातों को कहीं न कहीं मार्क रूबियो भी दोहराते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ भारत ने डे वन से अपना रुख क्लियर कर दिया है कि इस युद्ध को रुकवाने में किसी भी तीसरे देश की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो दूसरी तरफ भारत टैरिफ के मसले पर भी लगातार कहता आया है कि वो अपने हिसाब से व्यापार करेगा और भारत हमेशा ही टैरिफ को अनैतिकपूर्ण बताता रहा है।